Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि राहु अगर आपके बर्थ चार्ट के 8th हाउस में होता है तो साउथ फेसिंग का घर क्यों नहीं होना चाहिए, यानी हमारे घर का डायरेक्शन साउथ की तरफ क्यों नहीं होना चाहिए। आपने बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ देखी होंगी जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको साउथ फेसिंग का या वेस्ट फेसिंग का या ईस्ट फेसिंग का घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि राहु अगर आपके 8th हाउस में होता है तो बोला जाता है कि साउथ फेसिंग का घर नहीं लेना चाहिए। तो ये तो है रेमेडी, साउथ फेसिंग का घर नहीं लेना चाहिए, ठीक है, नहीं लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि हमें साउथ फेसिंग का घर क्यों नहीं लेना चाहिए। कुंडली का 8th हाउस, अगर आप 8th हाउस को समझेंगे तो 8th हाउस जो है वो साउथ वेस्ट का कॉर्नर माना जाता है। यानी कुंडली का अगर हम लगन को देखते हैं तो लगन आपका ईस्ट हो गया, लगन के सामने वाला जो पोर्शन है यानी 7th हाउस वो आपका वेस्ट हो गया। अब 7th हाउस से जब आप 9th हाउस की तरफ जाओगे तो 9th हाउस वाला जो पोर्शन है यानी 1st हाउस से 7th हाउस के इस तरफ वाला जो पोर्शन है वो साउथ का पोर्शन है। अब 8th हाउस को अगर हम देखते हैं तो वो साउथ वेस्ट का पोर्शन हो गया। वैसे ही 1st हाउस से 7th हाउस के इस तरफ वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ का पोर्शन। यानी जहां पर कैंसर साइन आता है वो पूरा जो पोर्शन है वो नॉर्थ का पोर्शन है, और जो उसके अपोजिट जो हाउसेस होते हैं जैसे 10th हाउस हो गया, 9th हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया, ये साउथ कॉर्नर पोर्शंस माने जाते हैं। वैसे ही 8th हाउस जो है वहां से साउथ की स्टार्टिंग शुरू होती है। लेकिन 8th हाउस में ही अगर राहु हो तो साउथ का घर क्यों नहीं लेना चाहिए। 9th हाउस में है तो आप ले सकते हैं, 10th हाउस में है तो आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन 8th हाउस में क्यों है? बिकॉज 8th हाउस का संबंध होता है ट्रांसफॉर्मेशन से, 8th हाउस का संबंध होता है डेथ एंड रिबर्थ से। 8th हाउस जो है वो 2nd हाउस का अपोजिट हाउस माना जाता है। 2nd हाउस वैल्यू एंड वेल्थ, सेविंग्स। 8th हाउस यानी सेविंग्स का लॉस, पैसे का लॉस और जीवन में बहुत बड़ा चेंज। कोई भी इमरजेंसी आपके साथ हो सकती है अगर राहु की दशा चल रही हो, राहु की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में हो। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, शायद वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके बिजनेस का हो या आपके फैमिली वालों के साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो या आपसी जो भी आपके रिलेशन है, जो भी पर्सनल संबंध हैं उनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो, बिजनेस का कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो, लेन देन का कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो या हेल्थ से संबंधित कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ हो सकता है अगर राहु की प्लेसमेंट 8th हाउस में होती है, यानी उन सब चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो 8th हाउस का संबंध साउथ डायरेक्शन से जुड़ जाता है। साउथ का जो डायरेक्शन होता है वो यम का स्थान माना जाता है, यानी इंसान के मृत्यु के बाद जो उसकी गति है वो साउथ की तरफ होती है। इसलिए साउथ की तरफ कभी भी पैर करके नहीं सोना चाहिए, साउथ की तरफ कभी भी आपको ये सब नहीं करना चाहिए, और साउथ की तरफ बोला जाता है कि साउथ की तरफ थूकना भी नहीं चाहिए। तो साउथ में हमारे जो पितृ हैं वो वास करते हैं, इसलिए साउथ को यम का स्थान माना जाता है, यानी यमराज का स्थान माना जाता है। और साउथ जो है वो एक प्रकार से फायर सी कॉर्नर है, यानी साउथ की तरफ से अग्नि आती है। यानी साउथ जो है वो मंगल के कंट्रोल में है, अग्नि के कंट्रोल में है। और राहु अगर साउथ कॉर्नर में आ जाता है या यम के घर में चला जाता है तो ये बोला जाता है कि वो जो राहु है वो यमराज की तरह एक्ट करता है। तो ऐसे में अगर आप साउथ फेसिंग का घर लेते हैं तो आपके साथ बीमारी, जहमत, परेशानी, मनी लॉस, एक्सीडेंट और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो सकता है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो साउथ की तरफ आपको घर नहीं लेना चाहिए। अगर राहु की प्लेसमेंट 8th हाउस में होती है तो साउथ में अगर आप घर लेते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप फिर भी उसमें रहने की कोशिश करते हैं या रहना चाहते हैं या कोई मजबूरी है आपकी, अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं, कोई मजबूरी है, तो कोशिश ये करें कि साउथ की तरफ जो भी दरवाज़ा हो, जो भी खिड़कियाँ हो,
उनमें या तो पर्दे लगा के रखें या खिड़कियां बंद करके रखें। लेकिन सबके साथ ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं। अगर किसी का राहु 9th हाउस में है, 10th हाउस में है, 2nd हाउस में है, 4th हाउस में है, तो वो साउथ की तरफ अपना घर परचेज कर सकते हैं, यानी साउथ डायरेक्शन की तरफ अपना घर परचेज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बोला जाता है कि साउथ डायरेक्शन का घर नहीं लेना चाहिए। बट साउथ डायरेक्शन का घर कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। तो फायदेमंद क्यों होता है? क्योंकि उनकी कुंडली में साउथ डायरेक्शन उनके लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे 8th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड अपनी अच्छी पोजीशन में है। मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है आपके चार्ट में। आपका लियो एसेंडेंट है, एरीज एसेंडेंट है। ऐसे में मंगल अपने ऑन साइन में है या मंगल अपने एक्सल्टेशन में है, फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है, तो साउथ डायरेक्शन का घर आपने लिया, उसके बाद आपको काफ़ी मॉनेटरी गेन हुआ। लेकिन राहु की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में होती है तो साउथ डायरेक्शन का घर आपको नहीं लेना चाहिए। और ऐसे में राहु अगर अपने डेबिलिटेशन में हो जाए, यानी राहु अगर स्कॉर्पियो साइन में हो जाए और स्कॉर्पियो साइन का लॉर्ड मंगल भी अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है या कंबशन में होता है या वीक पोजीशन में होता है, तो ऐसा राहु आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि राहु की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में होती है तो हमें साउथ डायरेक्शन का घर क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।